आज सुबह वहाँ गया था अपना महालक्ष्मी गार्डन और अपना क्या नाम बोलते हैं उसको, सुंदर नगर और पंचम वो परशनाथ कॉलोनी ने बजरंग नगर ने उस एरिया में गया था सुबह। तो वो कोई महिला थी, वो बेचारी बहुत पीड़ित थी, उसका घर चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ था। तो वो मुझे कह रही थी कि भाई साहब मेरे उधर चलो। और मैंने कहा मेरे को कहीं जाना है। वो प्रदीप इंगड़ की पिंटू इंगड़ की जन्म तिथि थी आज। तो मैंने उनसे कहा मैं चले जाऊंगा, मेरे सब ये भीग जाएंगे तो क्या फ़ायदा, और मेरे दांत वाद हो जाएंगे ये करे। तो ऐसे वायरल ऐसे वीडियो कोई भी बात हो ऐसे ये इन लोगों की यही फितरत है। इन लोगों की यही है। इनका जो बॉस है वो चंदा मामा, वो चंदा उगा के अपनी पुड़िया बांटते रहता है, कुछ न कुछ दवाइयाँ बांटते रहता है। सारी ज़िंदगी 25 साल तो एमएलए और 5 साल चेयरमैन, और उसके बावजूद आज पाली की ये हालत है कि चारों तरफ से पाली के लोग पानी में डूबे पड़े। और ये मूर्ख की तरह और ये और इनके चेले वो इस तरह के वीडियो चला के क्या साबित करना चाहते हैं। मैं तो तुम्हारा वो जीता हुआ आदमी हूँ और मैं घूम रहा हूँ सुबह से शाम तक। तुम तो एक दिन घूम के एक दिन ये करके, और तुमने चेले चाटियों को छोड़ दिया मेरे पीछे कि तुम ये भीमराज भाटी क्या बोलता है इसका वीडियो वायरल करो। कितना ही तुम वीडियो वायरल कर लो, तुम्हारे में तो इतनी बुद्धि नहीं है कि अपने घर के सामने तुमने अभी तक विधायक लगा रखा है। तुमको तो वो अभी तक सपना आता है कि मैं विधायक की हूँ, मैं विधायक की हूँ। काय के विधायक हो, तुमको कम से कम शर्म आनी चाहिए। अपने घर के सामने विधायक का बोर्ड लगा रखा है, तुमको पूर्व विधायक लिखते हुए शर्म आती है क्या? हमने तो कभी नहीं लिखा कि पूर्व विधायक, या हमने तो कभी भी नाम ही नहीं लिखा कभी। और अब मैं विधायक हूँ तो तुम्हारी छाती पे मैं जीत के आया हूँ। पब्लिक ने मुझे जिताया है और पब्लिक ने मुझे सेवा करने के लिए जीता है। तुमने भूमाफियाओं के साथ मिल के यहाँ प्लॉट काट दिए, जो नदी नाले थे या जो बाड़े खाड़े थे उनके ऊपर मंदिर बनवा दिए। वो तालाब के ओटे की पहाड़ थी, वहाँ तुमने जीएसएस बना दिया, वहाँ तुमने किसी के कहने से वो मंदिर बनवा दिया, वहाँ तुमने किसी के कहने से सामुदायिक भवन बना दिया। तो ये तुम्हारा धंधा है क्या? तुमने तुम्हारे चेले चांटियों को प्लॉट काट के पकड़ा दिए वहाँ उस तालाब के ओटे के ऊपर, तो तुमको शर्म आनी चाहिए। और तुम इस तरह भीमराज भाटी क्या बिगाड़ लोगे? भीमराज भाटी को तो जनता ने जिताया है और जिता के मैंने साबित किया है। तुम 5 साल में कभी विधानसभा में कुछ नहीं बोल सके, तुमने कुछ नहीं भला किया। और उसके बावजूद मैं तो 25 दिन में 30 दिन विधानसभा चली, उस 30 दिन में मैंने साबित कर दिया अलग अलग लोगों की अलग अलग कम्युनिटी की अलग अलग समस्याओं के बारे में। विधानसभा में जोर से मैंने इनकी पाली की जनता की आवाज़ को बुलंद किया। और तुम तो नींद लेते रहे, गुटखे खाते रहे, और तुम अभी मेरे से टकराने की बात करते हो या मेरे खिलाफ दुष्प्रचार करवाते हो अपने चेले चाटियों से। वो हिम्मत हो तो आ जाओ मैदान में। क्या पुड़िया बांट दोगे? एक दिन पुड़िया बांट दी, पुड़िया बांट के क्या तुम इतने दिन पुड़िया ही बांट रहे थे ने, कंबल ही बांट रहे थे ने, दूध ही बांट रहे थे ने? क्या हुआ तुम्हारा? पब्लिक को उल्लू बना के तुम 5 बार जीत गए। वो हमारी कांग्रेस की फूट की वजह से तुम जीत गए। और तुम अब क्या ज़िंदगी में कभी सपना भी मत देखना कि मैं कुछ बन भी पाऊँगा। वार्ड मेंबर नहीं बनने दूंगा मैं तुमको, याद रखना। और ये चंदा मामा वाली राजनीति खत्म हो गई। तुमने फैक्ट्री वालों को बहुत लूटा है। मुझे फैक्ट्री वाले मिलते हैं, वो रोज़ मेरे को कहते हैं कि भाई साहब आपने तो कभी चंदा नहीं मांगा, और ये मेरे से हम लोगों से 4-4 बार मांग के चंदा लेता था। तुमने इलेक्शन ख़त्म होने के बाद इन फैक्ट्री वालों से पैसा मंगा कर लिया है। ये फैक्ट्री वाले यहाँ मौजूद है, और फैक्ट्री वालों ने खुद ने मुझे कहा है कि यार आपने तो कभी 9 इलेक्शन लड़े हो, और 9 इलेक्शन में कभी पैसा नहीं मांगा हमसे कभी चंदा नहीं लिया। और ये तो इलेक्शन ख़त्म होने के बाद भी पैसा मंगाते रहा, और 1,50,000 रुपये उसको देते थे तो ये मुंह पे फेंक देता था। और इस अभिमान की वजह से ये आ रहा है। अगर ये इतना अभिमान और इतना गरूर नहीं करता तो कभी नहीं हारता।